हाँ चलिए भाई, आज हम बताने जा रहे हैं उन बच्चों के बारे में जिनके नंबर कुछ कम रह गए हैं, नीट में और वो MBBS करना चाहते हैं। तो ओपन स्टेट फॉर MBBS इन इंडिया, कौन कौन सी स्टेट ऐसी हैं जिन स्टेट में दूसरे स्टेट के बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं प्राइवेट कॉलेज में, और कम स्कोर पर उन कॉलेजों में एडमिशन भी होते हैं। तो जिनके नंबर कम आए हैं घबराए ना। तो बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जो दूसरे स्टेट के बच्चों को अलाउ कर देते हैं। वो काउंसलिंग में उन कॉलेजों के बारे में आप भर सकते हैं और वहाँ पर आपको एडमिशन मिल सकता है। सबसे पहली बात देखा जाए, 100% सीट प्राइवेट डीम्ड कॉलेज आर फिल्ड बाय सेंट्रल काउंसलिंग। मतलब जितने भी डीम्ड कॉलेज हैं उनके प्राइवेट कॉलेजों की जितनी भी सीट हैं वो सेंट्रल काउंसलिंग से भरी जाती है। मैंने क्या बताया, 100% सीट ऑफ प्राइवेट डीम्ड कॉलेज आर फिल्ड बाय सेंट्रल काउंसलिंग। सारी डीम्ड कॉलेज की प्राइवेट सीटें सेंट्रल काउंसलिंग के द्वारा भरी जाती हैं। मतलब ऑल इंडिया काउंसलिंग में आप भर सकते हो। और इनकी मैंने बताया था फीस जो होती है, मतलब काउंसलिंग में बैठने की फीस 2 लाख होती है। कितने? 2 लाख होती है। और अगर बाई चांस प्राइवेट कॉलेज आपको अलॉट नहीं होता है तो फीस का कुछ अमाउंट काट लिया जाता है, शेष अमाउंट आपको वापस कर दिया जाता है। और दूसरी बात तुम्हें ये याद रखना है, अगर डीम्ड कॉलेज में आपको सीट अलॉट हो गई है, फिर अगर जो आप सीट छोड़ते हैं तो 2 लाख रुपए तुमको रिटर्न नहीं किए जाएंगे। तो बहुत सोच समझ करके डीम्ड यूनिवर्सिटी में, डीम्ड कॉलेज में आपको फॉर्म भरना है, काउंसलिंग में भरना है। क्योंकि 2 लाख रुपए, वैसे किसी भी प्राइवेट कॉलेज में आप काउंसलिंग के लिए बैठते हो तो 2 लाख रुपए काउंसलिंग फीस है। अब देखा जाए, और नियम वही है कि अगर जो आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है तो फीस एडमिशन फीस में आपकी एडजस्ट कर ली जाएगी। और अगर सीट अलॉट नहीं होती है तो फीस का कुछ पार्ट काट करके आपको वापस कर दिया जाएगा। दूसरी बात देखा जाए क्या होता है। अब हम जैसे मध्य प्रदेश की बात करें, कौन से, ध्यान से, हम केवल प्राइवेट कॉलेजों की बात कर रहे हैं। सबसे पहला कॉलेज हम ले रहे हैं, स्टेट ले रहे हैं मध्य प्रदेश। ये मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो प्राइवेट सीटें कितनी हैं मध्य प्रदेश में? प्राइवेट कॉलेज में सीट कितनी है? 1300 सीट है। कितनी है? 1300 सीट है। और यहाँ की फीस जो रहती है 10 से 12 लाख होती है। फीस कितनी है? 10 से 12 लाख, 12 लाख तक होती है। तो अगर जो मध्य प्रदेश के प्राइवेट कॉलेजों में अगर जो आप बैठते हैं तो 1300 सीट जो रहती है प्राइवेट कॉलेजों की रहती है। और फीस एनुअली 10 से 12 लाख तक पड़ती है। फिर उसके बाद में अगर जो हम बात करें उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश दूसरा स्टेट कौन सा है? ये दूसरा स्टेट उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की अगर जो हम बात करते हैं तो यहाँ पर सीट कितनी है? यहाँ पर सीट, प्राइवेट सीटों की बात करें, बहुत ज़्यादा सीटें हैं, 3400 सीटें हैं।
और फीस की बात करते हैं तो यहाँ की प्राइवेट कॉलेजों की फीस थोड़ा हाई रहती है, ज़्यादा रहती है, 12 से 14 लाख तक हो सकती है, 12 से 14 लाख तक हो सकती है। तो ये 2 स्टेट मैंने बताया, मध्य प्रदेश, यहाँ पर प्राइवेट कॉलेजों के सीटें कितनी हैं, 1300 हैं। मतलब ये ओपन स्टेट की मैं बात कर रहा हूँ, दूसरे स्टेट के बच्चे भी इनमें बैठ सकते हैं। यहाँ की फ़ीस कितनी है, 10 से 12 लाख है। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो सीटें बहुत ज़्यादा हैं, फीस 12 से 14 लाख पर ईयर है। ये पर ईयर की मैं बात कर रहा हूँ, ये पर ईयर की हम बात कर रहे हैं। आगे देखा जाए कौन सा है स्टेट, अगर जो हम उड़ीसा की बात करें, उड़ीसा क्लोज स्टेट है। उड़ीसा कैसा है, क्लोज स्टेट है। केवल प्राइवेट जो मेडिकल कॉलेज हैं उसमें उड़ीसा के ही बच्चे बैठते हैं, मतलब दूसरे स्टेट के बच्चों को वो अलाउ नहीं करते हैं। तो उड़ीसा कैसा है, एक क्लोज स्टेट है, ओपन स्टेट नहीं है। अगर जो हम महाराष्ट्र और राजस्थान की बात करें, महाराष्ट्र और राजस्थान भी क्लोज स्टेट है, बाहर के स्टेट के बच्चों को ये अलाउ नहीं करते हैं। तो बाहर के बच्चों को ये अलाउ नहीं करते, तो तुम्हें याद रखना है, मैंने बताया है, एक तो उड़ीसा, दूसरा कौन सा, महाराष्ट्र, और तीसरा गुजरात। ये 3 स्टेट ऐसे हैं, ये क्लोज स्टेट कहलाते हैं। इनमें केवल अपने ही स्टेट के बच्चों को बैठने के अलाउ करते हैं, दूसरे स्टेट के बच्चों को अलाउ नहीं करते हैं। ये बात तुम्हें याद रखना है। उसके बाद में देखा जाए वेस्ट बंगाल की हम बात करें, वेस्ट बंगाल तीसरे नंबर पर हम बात करने जा रहे हैं। वेस्ट बंगाल की बात करें, बंगाल की बात करते हैं तो यहाँ पर सीटें कितनी हैं, प्राइवेट सीटें जो हैं, ये प्राइवेट सीट कितनी हैं, 700 हैं। प्राइवेट सीटें कितनी हैं, 700। यहाँ पर फीस कितनी होती है, फ़ी की बात करें तो फ़ी जो लगती है वो फीस यहाँ की देखा जाए 12 से 13 लाख तक होती है। कितनी होती है, 12 से 13 लाख पर ईयर होती है, नेक्स्ट बात देखा जाए, ये तो वेस्ट बंगाल की बात हमने किया। अगर जो हम कर्नाटका की बात करें, नेक्स्ट स्टेट कौन सा है, कर्नाटका बहुत फेमस है प्राइवेट के लिए। ये कर्नाटका की बात करें, ये बाहरी स्टेट के बच्चे यहाँ बैठ सकते हैं और यहाँ पर सीटें बहुत ज़्यादा हैं। सीटें कितनी हैं, सीटें यहाँ पर 4545 सीटें हैं। अगर जो हम यहाँ की फ़ीस बात करें तो फीस भी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, ये बात तुम्हें ध्यान रखना है। मतलब कर्नाटका की फ़ीस वही 10 से 13 लाख तक होती है। फ़ी कितनी होती है तो मैंने बताया सीट। और फ़ी की बात करें, फ़ी की बात करते हैं तो 10 से 13 लाख, 13 लाख पर ईयर तक होती है। ये बात तुम्हें याद रखना है। अगली बात देखा जाए हरियाणा की, अगर जो हम बात करते हैं 5वें नंबर में कौन सा है, हरियाणा की बात करते हैं तो यहाँ पर सीट कितनी है, सीट अगर जो हम देखें तो सीट कितनी है, 700। और यहाँ की फ़ीस कितनी होती है, ये फ़ी अगर बात करें तो 12 लाख पर ईयर, 12 लाख पर ईयर होती है। अगर जो हम केरला की बात करें, केरला 6ठा नंबर हम केरला रख रहे हैं। केरला की बात करते हैं तो यहाँ पर भी सीट काफ़ी हैं, 2200 सीटें हैं। सीट कितनी है, 2200 हैं।
2200 सीटें हैं, 2200 सीट हैं। और अगर जो फ़ी की हम बात करते हैं तो फ़ी यहाँ पर होती है 6 से 8 लाख तक, 6 to 8 लाख पर ईयर होती है, पर ईयर होती है। ये केरला की मैंने बात किया। नेक्स्ट देखा जाए, अगर जो हम हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं, ये 7वें नंबर पर कौन सा हम लिख रहे हैं, हिमाचल, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ पर सीट कितनी है, ये सीट की बात करें तो कितनी है, 150 है। और फ़ी यहाँ की बहुत ज़्यादा होती है, फ़ी यहाँ की बहुत ज़्यादा होती है। ये होती है 15 लाख होती है, 15 लाख, ये 15 लाख तक फीस होती है। या 15 से 16 लाख कर लो तो ज़्यादा गलत नहीं होगा, 15 से 16 लाख गलत कहना नहीं होगा, क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश में काफ़ी महंगा है। नेक्स्ट देखा जाए कौन सा कॉलेज आता है, तमिलनाडु की बात करें तो 8वें नंबर पर कॉलेज तमिलनाडु है, ये तमिलनाडु। तमिलनाडु में सीट कितनी है, सीट की बात करें तो कितना होती है, 1800। और फीस की बात करें तो फ़ी कितनी होती है, लगभग 13 से 14 लाख। कितनी होती है, 13 से 14 लाख होती है, 14 लाख होती है। ये फीस होती है। ये चार्ट तुम्हें याद रखना है कहाँ की फ़ीस कितनी है। तो 8 स्टेट मैंने बताया, ये तमिलनाडु की फ़ीस मैंने बताई। उसके बाद में देखा जाए और कॉलेज हैं, थोड़ा सा हम बता रहे हैं, तुम्हें मिटा दें क्योंकि जगह नहीं है। तो ये ओपन स्टेट फॉर MBBS, प्राइवेट कॉलेजों की हम बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट कॉलेजों की बात नहीं कर रहे हैं। तो जिनके थोड़े बहुत नंबर कम हैं वो उदास ना हो। तो उसके बाद में देखा जाए, अगर जो हम उत्तराखंड की बात करें, किसकी बात करें, उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में देखा जाए ये कौन सा है, उत्तराखंड। उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर सीट कितनी है, सीट कितनी है, 300। कितनी है, 300। और यहाँ की उत्तराखंड की फ़ीस काफ़ी ज़्यादा है। फ़ीस कितनी है, लगभग 13 से 14 लाख तक है, 14 लाख पर ईयर होती है। ये बात तुम्हें याद रखना है। अगर जो हम बात करें, ये तो उत्तराखंड की बात किया। उसके बाद में अगर जो हम बात करें आंध्र प्रदेश की बात करें, आंध्र प्रदेश 10वां स्टेट आंध्र प्रदेश। अगर जो हम आंध्र प्रदेश की बात करें, आंध्र प्रदेश में सीट कितनी है प्राइवेट, तो सीट कितनी है, 2800। कितनी है, 2800। यहाँ की फ़ी कितनी है, फ़ी ज़्यादा है। फ़ी कितनी है, ये 13 से 15 लाख तक है, 13 से 15 लाख पर ईयर है, 15 लाख पर ईयर है। ये आंध्र प्रदेश की मैंने बात किया। फिर राजस्थान की अगर जो हम बात करते हैं, 11वें नंबर पर राजस्थान। तो अगर जो हम राजस्थान की बात करें, राजस्थान की बात करें तो सीट कितनी है, सीट की बात करें तो यहाँ की सीट कितनी है राजस्थान में, 1300। 1300। और यहाँ की फ़ीस तो भैया बहुत ज़्यादा है, फ़ीस यहाँ की बहुत ज़्यादा है, लगभग 25 से 30 लाख, 25 से 30 लाख पर ईयर है। यहाँ की फ़ीस इतनी है। तो राजस्थान में प्राइवेट में एडमिशन लेना बहुत मुश्किल, लेकिन कम नंबरों पर एडमिशन हो जाता है।
उसके बाद देखा जाए तेलंगाना की बात करें, तेलंगाना की बात करें तो ये तेलंगाना की अगर जो हम बात करते हैं तो यहाँ सीट बहुत हैं। यहाँ पर सीट की अगर जो हम बात करते हैं तो लगभग 3100 सीट है। कितनी है? 3100 सीट है। फीस यहाँ की ज़्यादा है तेलंगाना की। फ़ी कितनी है तेलंगाना की? 14 से 15 लाख, 14 से 15 लाख ये तेलंगाना की सीट। नेक्स्ट देखा जाए पांडुचेरी की बात करें, 13 नंबर का प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, 13वें नंबर का स्टेट अगर जो हम पांडिचेरी की बात करते हैं तो यहाँ पर सीट कितनी है? तो सीट प्राइवेट कॉलेजों में 1150 है। और फ़ी यहाँ की कितनी है? यहाँ की अगर जो फ़ी की बात करें तो 12 से 13 लाख है। 12 से 13 लाख, 13 लाख पर ईयर, ये पर ईयर है, पर ईयर है। नेक्स्ट अगर जो हम बिहार की बात करते हैं, अगर जो हम बिहार की बात करें तो ये 14वें नंबर पर कौन सा है? बिहार। बिहार की बात करते हैं तो बिहार में सीट कितनी है? प्राइवेट सीट है बिहार में। सीट कितनी है? 700। ये कितनी है? 700। और यहाँ की फ़ीस कितनी है? फ़ी की बात करें तो फ़ी कितनी है? यहाँ पर 12 से 17 लाख, 12 से 17 लाख, 17 लाख पर ईयर है, पर ईयर। नेक्स्ट अगर जो हम बात करें 15वें नंबर का कॉलेज अगर जो हम लें छत्तीसगढ़, यहाँ पर ये कौन सा है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर सीटें बहुत कम हैं। सीट कितनी है? सीट कितनी है? 30 है। सीट कितनी है? 30 है। सीट 30। और फ़ी कितनी है? यहाँ की फ़ी अगर जो हम देखें तो कितनी होती है? ये 8 से लेकर के 12 लाख, 12 लाख फीस होती है। तो ये कुछ कॉलेज मैंने बताया प्राइवेट कॉलेज। इन कॉलेजों में ओपन सीट है, प्राइवेट कॉलेजों में आप अप्लाई कर दीजिए। तो बहुत सारे इनमें से कॉलेज हैं ऐसे हैं जो कम नंबर पर एडमिशन दे देते हैं, लेकिन फीस उतनी हाई होगी जितने, देखिए ये तो कंपलसरी है, काउंसलिंग के माध्यम से ही अपने को एडमिशन मिलेगा, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो और चाहे वो प्राइवेट कॉलेज। दोनों कॉलेजों में एडमिशन हमको काउंसलिंग के माध्यम से ही मिलेगा। प्राइवेट कॉलेजों में फीस ज़्यादा लगती है और कम नंबरों पर एडमिशन हो जाएगा। बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं। हाँ, एक बात जरूर है, प्राइवेट कॉलेज के लिए भी ये बात लागू होती है, क्वालिफाइंग मार्क आपके होने चाहिए। अगर क्वालिफाइंग मार्क से कम मार्क आपके हैं तो न तो आपका एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज में होगा और न ही प्राइवेट कॉलेज में होगा। चाहे कोई भी दुनिया की ताकत आ जाए, न तो वो गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन करा सकता है और न ही वो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन करा सकता है अगर क्वालिफाइंग नंबर से कम नंबर हैं। जैसे अभी मैंने बताया था, एक पिछले वीडियो में बताया है, जनरल के लिए इस साल क्वालिफाइंग मार्क 147 है। अगर 147 नंबर से कम नंबर है तो न तो आप काउंसलिंग में ही नहीं बैठ सकते और किसी भी प्राइवेट कॉलेज में आपको एडमिशन नहीं मिल सकता है। अगर कोई कहता है हम एडमिशन दिला देंगे, इसका मतलब वो 100% गलत बोल रहा है। उसके झांसे में मत पड़िए। मतलब किसी भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन के लिए क्वालिफाइंग मार्क होना ही चाहिए। ओबीसी का जैसे 146 है,
SC/ST का 113 है, 113, और जो हैंडीकैप्ड उनका कितना है 129। अगर इससे कम नंबर हैं तो इंडिया के न तो गवर्नमेंट कॉलेज में आपको एडमिशन मिलेगा और न ही प्राइवेट कॉलेज में। तो क्वालिफाइंग मार्क आपके होने चाहिए, तभी प्राइवेट कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। तो मैंने तुम्हें बताया कि इंडिया के ये प्राइवेट कॉलेज हैं, मतलब किस स्टेट में आप ओपन हैं प्राइवेट कॉलेज। ओपन का मतलब दूसरे स्टेट के बच्चे भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इन स्टेट में अगर जो आपके नंबर कम हैं, तो मैंने बता रखा है तुम्हें किस स्टेट के प्राइवेट कॉलेज में कितनी स्टेट हैं, कितनी ये सीट हैं, और वहाँ की फ़ीस क्या है वो भी मैंने बता रखी है। अपने बजट के हिसाब से प्राइवेट कॉलेज को आप चूज कर लीजिए। तो मैंने तुम्हें बता रखा है कॉलेजों के स्टेट के नाम, किस स्टेट में कितनी सीटें हैं, वहाँ पर फीस कितनी है, ये चीज़ें मैंने बताया है। और प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन का केवल एक ही तरीका है, काउंसलिंग के माध्यम से ही आपका एडमिशन होगा। और दूसरी बात, क्वालिफाइंग नंबर से कम नंबर नहीं होना चाहिए। अगर जो इस साल का क्वालिफाइंग मार्क है नीट का, उससे कम नंबर आपके हैं तो काउंसलिंग में ही नहीं बैठ सकते हैं। और कोई भी बॉडी अगर जो आपसे कहती है कि हम प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन करा देंगे, इसका मतलब वो 100% झूठ बोल रहे हैं। उनकी बातों में आपको नहीं पढ़ना है, और अगर जो पढ़ जाओगे तो नुकसान उठाना पड़ेगा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, बार बार मैं कह रहा हूँ, मेरी 2 लड़कियाँ डॉक्टर हैं, काउंसलिंग मैंने किया है, हमें मालूम है अच्छे से एडमिशन का सिर्फ और सिर्फ केवल एक रास्ता है, काउंसलिंग का माध्यम। यहाँ तक कि हम बताएं, अगर पीएम या प्रेसिडेंट भी चाह लें तब भी एडमिशन नहीं करा सकते हैं, उनको भी इसी प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। इसलिए आप किसी के भी बहकावे में ना आएं। हम कोई काउंसलर नहीं हैं, हम एक शिक्षक हैं, पढ़ाते हैं। क्योंकि मैंने अपनी 2 बेटियों की स्वयं काउंसलिंग की है, तो थोड़ा बहुत मुझे ज्ञान है, वो ज्ञान मैं आपको दे रहा हूँ। अगर जो ज्ञान का प्रॉपर उपयोग कर लोगे तो फ़ायदे में रहोगे, ठीक है। नहीं तो किसी के बहकावे में अगर जो आ जाओगे तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए चैनल को शुरू से लास्ट तक आप इसको वॉच करिए, समझिए मैंने क्या क्या बातें बताई हैं, और चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। इससे फ़ायदा ये होगा, काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी चैनल हम बनाएंगे वो आप तक पहुंचता रहे, जो भी वीडियो हम बनाएंगे वो आप तक पहुंचता रहे। तो काउंसलिंग से कहीं छूट अपने से गलती न हो जाए, हम एडमिशन से वंचित न रह जाएं। इसलिए वीडियो को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, बेल आइकन प्रेस करना बहुत ही ज़रूरी है, समझे। तो इन बातों का ध्यान रखिए। और मैं मिश्रा क्लासेस से मिश्रा सर बोल रहा हूँ। मेरे मिश्रा क्लासेस चैनल पर 9, 10th, 11th, 12th के सभी सब्जेक्ट चैप्टर वाइज, फुल चैप्टर, कोई भी उसमें पार्ट छोड़ते नहीं हैं। सारे लेक्चर हम YouTube पर डाल रहे हैं, आप फ्री पढ़िए, 1 भी रुपया फीस नहीं है। इसका बेसिक मेन कारण यही है क्योंकि आप सबके आशीर्वाद से मेरी 2 बेटियां डॉक्टर हैं। तो हम चाहते हैं कि इस भारतवर्ष के जितने भी लड़कियां हैं, जितने भी लड़के हैं, हम तो चाहते हैं सब डॉक्टर बन जाएं, समझे। इसी प्रयास में लगे हुए हैं और लगातार लेक्चर डाल रहे हैं। आप उसका उपयोग करें और आगे बढ़ें, जीवन में खुशियां लाएं। बेस्ट ऑफ लक।